प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसमें भी हमें संगत और असंगत बताना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 हम मानते हैं। ठीक है, संगत असंगत में हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं। इसमें लिखेंगे समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर ठीक है, तो ये a बराबर जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, x गुणांक समीकरण 1 में 1 है, 2 में 2 है और 3 में a है। और y का गुणांक समीकरण 1 में 1 है, 2 में 3 है और 3 में a है। और समीकरण 1 में z का गुणांक 1 है, 2 में 2 है और 3 में 2a है। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर x हमारे किस किस के मान निकालने हैं, x, y और z, मगर मान हमें नहीं निकालने, यहाँ पे संगत और असंगत सिर्फ बताना, यानी खाली हमें आव्यूह a से मतलब होता है इसमें। ठीक है, फिलहाल निकाल लेते हैं। b बराबर, चलिए लिखते हैं 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर संगत असंगत के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मोड a चाहिए होता है, जो कि हमें R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर मिल जाएगा। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, तो ये 1। ठीक है, इसको छुपाओ लिखो, तो गुणा कराओ, इधर कराए 3 दूनी 6a माइनस और ये हो गया 2a। ठीक है, ये हो गया और ये हो जाएगा अपना माइनस का 1। ठीक है, अब 1 को इधर से इधर छुपा लो, 2 दूनी 4a और ये 2a। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे अपना हो जाएगा तीसरा। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 ब्रैकेट में 2a माइनस 3a। ठीक है, आगे हल करो तो ये हो जाएगा 1 गुणे, ये 6 में से 2a जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 4a माइनस का 1, ये बचे 2a। ठीक है, गुणे 2a प्लस का 1 गुणे में माइनस का a, तो ये अपना हो गया 4a माइनस 2a माइनस a, तो ये हो गया 4a माइनस का 3a। ये अपना आ गया a, मोड a बराबर आपका आ गया a, सिर्फ क्या आया a। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि हम मान लेते हैं कि a बराबर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मोड a बराबर नहीं होगा 0। इसलिए समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत है। कैसा है, संगत है। ओके बच्चों, ये भी लग गया। संख्या